नमस्कार, जन्नत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भाजपा ने पंजाब सीएम के दिल्ली दौरे पर उठाए कई सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली दौरे पर स्कूल व अस्पताल जाकर सरकार की तरफदारी करने को लेकर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को देखने आने पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि 7 साल तक सांसद रहते भगवंत मान, जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों व अस्पतालों की सुध क्यों नहीं ली। कि किस प्रकार से एक दिखाया जा रहा है कि दिल्ली का मॉडल, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट है, लेकिन आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी इस मॉडल की, स्पेशली शिक्षा और स्वास्थ्य की कुछ फैक्ट, हार्ड फैक्ट आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार का ये मॉडल एक बुलबुला और कुछ नहीं है। मंच पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र तिवारी जी वो मौजूद हैं। हमारे मीडिया सेल से हमारे भाई हरिहर जी हैं। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें और इस शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर इनकी जरा पोल खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। यहाँ डायस पर मौजूद राजेंद्र तिवारी जी, हरीश जी और रघुवंशी जी, सभी पत्रकार मित्र, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी यहाँ पर दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के बारे में दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज भगवंत मान जी को याद आया, 7 वर्षों से वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद के रूप में वो दिल्ली के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दिल्ली की सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की याद नहीं आई, और ना ही वो किसी भी दिन इस एजुकेशन मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की जानकारी लेने की उन्होंने कोशिश की। ना तो वो मोहल्ला क्लिनिक गए, ना वो स्कूल में गए। अगर ये मॉडल इतना ही अच्छा था तो वो सांसद रहते हुए, जहां से वो सांसद थे पंजाब में, वो इस मॉडल को वहां पर अप्लाई कर सकते थे, वहां पर उसको बना सकते थे। अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि एमपी लैड में बहुत सारा पैसा मिलता है, जिसके माध्यम से सांसद खुद वहां पर विकास कार्य कर सकता है और उस मॉडल को वहां दिखा सकता है। लेकिन 7 वर्षों में उन्हें याद नहीं आई। अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मॉडल को केजरीवाल के कहने पर यहां पर आए हैं। मैं इस मॉडल की सच्चाई के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। शायद कुछ बातें जो भगवंत मान जी को केजरीवाल जी ने नहीं बताई, और वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, या फिर उन्होंने उन बातों को, उन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की होगी, या वो बातें आपको केजरीवाल जी ने बताई होंगी तो चुपके से आपने वो कमियां हैं इसलिए उसको ऐसे फोल्ड करके अंदर रख लिया होगा, क्योंकि आपको वही बातें कहनी है जो आपको आपके आका केजरीवाल जी कहेंगे। वही बातें बोलनी है, जैसे तोता बोलता है वैसे ही मान साहब बोलते हैं, क्योंकि तोता तो वही बोलेगा जो उसे रटाया जाएगा, और वही मान साहब बोलेंगे, इसीलिए उन पर वही चश्मा चढ़ाया गया है। लेकिन मान साहब को मैं बताना चाहता हूं, आप कृपा करके ये जानकारी भी इकट्ठा कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आप सुन रहे हो तो सुन भी लीजिए। जो बातें आपको केजरीवाल जी ने बताई होंगी, आप नहीं बता रहे,
या फिर आपको नहीं जानकारी मिली या आपने जानने की कोशिश नहीं की। वो जानकारी यह है कि शिक्षा व्यवस्था के बजट के अंदर बहुत बड़ा जो पैसा आवंटित किया गया, जो प्रपोज किया गया, जो रिवाइज किया एस्टीमेट था, वो पैसा उतना खर्च ही नहीं हुआ है। 2015-16 के अंदर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर 3,350 करोड़ रुपया जो खर्चा होना था और खर्चा हुआ सिर्फ 1,964 करोड़ रुपया। सिर्फ 2016-17 में 3,499.50 करोड़ रुपया खर्चा होना था, खर्च हुआ सिर्फ 2,666.48 करोड़। यानी यही आपका शिक्षा का मॉडल है। आपने स्कूल बनाने थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना था, लेकिन आपने खर्चा कम किया है। आपने आवंटित किया 2,204 करोड़ 2017-18 में, खर्चा 2,200 करोड़ हुआ। 2018-19 में 4,789 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, खर्चा हुआ 1,874 करोड़। 2019-20 में 4,591 करोड़ रुपया आपने आवंटित किया और खर्चा हुआ 2,836 करोड़। 2020-21 में 3,626 करोड़ आवंटित हुआ और खर्चा हुआ 1,760 करोड़। ये आपकी हकीकत है, जिसको फसाना बनाकर मान साहब और केजरीवाल जी के बुलावे पर ये झूठ परोसा जा रहा है। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई, और मान साहब मैं आपको बताता हूं सच्चाई आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने वही कहना है जो केजरीवाल जी ने स्क्रिप्ट लिखकर आपको दिया है, या जो आपको दिखाएंगे उतना ही आप देखना चाहते हैं, उतना ही चश्मा आप लगाना चाहते हैं। शिक्षा क्रांति में 500 नए स्कूल बनाने की बात कही थी, वो बने नहीं बने, 16 स्कूल बंद हो गए, ये सच्चाई है। ये आरटीआई का जवाब है, 16 स्कूल बंद हो गए। 755 स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। 1,030 कुल स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, उसमें से 755 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। मान साहब ये जानकारी भी आप ले लीजिए, 416 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। 16,834 टीचर्स के पद खाली हैं। ये एजुकेशन मॉडल है मान साहब, यही है एजुकेशन मॉडल। और 1,030 स्कूल में 330 स्कूलों में ही सिर्फ 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है। ये आप दिल्ली के 1,030 स्कूलों में से सिर्फ 330 स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है। अगर दिल्ली के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो साइंस लेकर अपना आगे देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है जहां 30% स्कूलों के अंदर ही सिर्फ साइंस है। आप विडंबना देखिए, ये एजुकेशन मॉडल है दिल्ली सरकार का। मान साहब इसके बारे में भी आप जरा सोचिए। आपको ये जानकारी मिली होगी तो आपने बताई नहीं, तो आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है, गुमराह करने का काम किया। आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, यहां पर आप दिल्ली के एजेंडे की स्क्रिप्ट पढ़ने आए हैं या सच्चाई जानने आए हैं? सच्चाई आपको भारतीय जनता पार्टी यहां से आपको मिल रही है, जहां पर 20% एजुकेशन बजट, जो दावा था कि 20% हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं, और हर साल 40% जो आप बजट निर्धारित करते हैं उसमें लैप्स हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसको शायद आज मान साहब को नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो उसके बारे में भी देख लें कि 2015-16 के अंदर
9वीं के अंदर आरटीआई का जवाब है, 9वीं के अंदर 1,32,741 बच्चे फेल किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट उन्हें अच्छा दिखाना है, चाहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, लेकिन 9वीं का रिजल्ट में बच्चों को फेल करो और 10वीं का रिजल्ट अच्छा करो। लोगों को दिखाओ कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मान साहब, इस हकीकत की तरफ देखिए, 2016-17 में 1,16,732 बच्चों को फेल किया गया। 2017-18 में 1,17,271 बच्चों को फेल किया गया। 2018-19 में 1,12,937 बच्चों को फेल किया गया। 2019-20 में 99,205 बच्चों को फेल किया गया। ये आरटीआई का जवाब है। मान साहब, आपको जो केजरीवाल साहब ने स्क्रिप्ट दी है उसकी जरा चेकिंग कीजिए। वो जैसे देश के अंदर झूठ बोलते हैं, वैसे ही आपको भी उन्होंने एक दिल्ली के मॉडल की झूठी स्क्रिप्ट आपको पकड़ा दी है। उसी स्क्रिप्ट के बारे में आप ये जो बातें कह रहे हैं वो वही स्क्रिप्ट है। ये हालात है केजरीवाल साहब के एजुकेशन मॉडल के, जिसकी सच्चाई मान साहब को अगर पता नहीं तो वो आज जानकारी ले लें, जिस मॉडल के बारे में आप यहां जानने के लिए आए। और केजरीवाल साहब ने मान साहब को यहां बुलाया है एजुकेशन मॉडल के लिए, यहां के हेल्थ मॉडल के लिए। और हेल्थ मॉडल के लिए बुलाया कि भाई लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा हम धोखा दे सकें, गुमराह कर सकें, झूठी बातें बता सकें। जिस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल के बारे में बातें कर रहे हैं, उन मोहल्ला क्लिनिक की भी सच्चाई आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जिस हॉस्पिटल में कल मान साहब अपने मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे, उसकी सच्चाई भी आप देखिए। किस तरह से वहां मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था, किस तरह से मरीज वहां परेशान थे, बुजुर्ग परेशान थे। मैं आपको उनके हेल्थ मॉडल की एक जानकारी यहां पर वीडियो के माध्यम से जरूर देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि वीडियो आपको दिखाया जाए। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये कल शाम का ही वीडियो है और उसी वक्त का वीडियो है जब अंदर, उसी हॉस्पिटल का वीडियो जब अंदर अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी सो कॉल्ड हेल्थ मॉडल की चर्चा कर रहे थे और बाहर मरीज क्या कर रहे थे, बेचारे रो रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, रोना आ रहा है पेशेंट को और नीचे से सिविल कल इनकी डायलिसिस अगर नहीं हुई तो ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा, देखिए अब सिविल डिफेंस इनको हटाना चालू कर दिया है। और नहीं, मीडिया को रुक जाइए एक बार बात कर लेने दीजिए, अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए कम से कम। देखिए सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के जवान तुरंत उनको हटाना जी। उनका यहाँ पत्रिका ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, बार-बार जीटीबी के लिए भेज देते, क्यों नहीं हो रहा पत्रिका ऑपरेशन? और अभी डायलिसिस की बात कर लूँ क्योंकि ये जवान, ये लोग अभी सीएम ऑफिस जाओ तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता, ना सीएम ऑफिस में लेटर दिया जाता है। मतलब डायलिसिस के लिए इतने दूर कहाँ से लेके जाए? डायलिसिस को अगर एक दिन डायलिसिस नहीं मिली तो वो बंदा खत्म हो जाएगा। और हमें डायलिसिस चाहिए सर, डायलिसिस हम लोगों को, हम तो हमारी गली में रहते हैं, हम लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। हमें राशन फ्री ना दे, बिजली फ्री ना दे, हमें डायलिसिस चाहिए, हमें डायलिसिस चाहिए, बस डायलिसिस। अगर हमारे हाथ में नहीं है, हमें राशन नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, फ्री की बस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें डायलिसिस चाहिए। हम डायलिसिस फ्री चाहते हैं, हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा। देखिए एक अकेला इतनी, मैं एक बार मीडिया को दिखाऊंगा, एक बार मीडिया देखिए, मीडिया क्या देखना चाह रहा है। मीडिया देखना चाह रहा है केजरीवाल जी आएंगे, उनका दौरा पूरा हो पाएगा, लेकिन इन जुल्मों की आवाज कौन सुनेगा ये नहीं समझ में आ रहा है। और साथ में मीडिया सभी नेशनल मीडिया खड़ी है, कोई सुनने को तैयार क्यों नहीं? देखिए मैं आपको दिखाऊं सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उनको हटाना। देखिए ये बदतमीजी स्टार्ट हो गई इनके साथ और उनको हटाया जाएगा। देख लीजिए आप, देख लीजिए ये अच्छा लगा, उनका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा। हम कहीं नहीं जाएंगे, पंजाब हमें डायलिसिस चाहिए, हमें डायलिसिस चाहिए।
चाहिए। दिल्ली में क्या सिस्टम है? क्या चिकित्सा मॉडल? हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें डायलिसिस चाहिए। मतलब 2 दिन पहले ही हमें को बोला गया कि डायलिसिस डेली पोस्ट पंजाब का चैनल है, ये भी मैं साथ दे रहा है, अच्छी बात है, धन्यवाद है। लेकिन आप देखेंगे कि मीडिया का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, लेकिन कोई नहीं। ये जो आप वीडियो देख रहे थे, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये कल का ही वीडियो है। ये कल का वीडियो है जहां पर मान साहब को केजरीवाल जी ने दावत देके बुलाया कि आप देखिए कितना अच्छा हेल्थ मॉडल है हमारा, कितना अच्छा हॉस्पिटल है। लोग कह रहे हैं कि हमें डायलिसिस चाहिए, फ्री नहीं चाहिए कुछ भी, हमें इलाज चाहिए। लेकिन वो अपने झूठे मॉडल का प्रचार करने के लिए मान साहब को बुला लिया उन्होंने। असलियत तो ये है कि जब केरल के अंदर इतने झूठे बोलने वाले लोग हैं कि इनकी जो प्रवक्ता है उन्होंने एक ट्वीट किया, बोले केरल के मंत्री ने, एजुकेशन मंत्री ने हमारे मॉडल को अच्छा कहा है और अपने यहाँ करेंगे। और जब उनका खंडन आ गया तो इनकी पोल खुल गई। केरल के शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है हमने कोई भी दिल्ली मॉडल एडॉप्ट नहीं किया है और ना ही हमने वहाँ कोई डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन आपके यहाँ दिल्ली के अंदर भेजा है स्कूलों में। कितना झूठा प्रचार करते हैं। पोल खुल गई। अब भगवंत मान उनके ही मुख्यमंत्री हैं, उनके ही स्क्रिप्ट को तोते की तरह रटेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं मान साहब से कहना चाहता हूं असलियत को जान लें, क्योंकि जो असलियत वो है, वो असलियत मैंने आपको बताई एजुकेशन मॉडल की। और जो आपने दिल्ली के साथ जो एमओयू साइन किया है वो आपको मुबारक है, क्योंकि दिल्ली के साथ दिल्ली ने जो झूठा मॉडल पेश किया उसका जो आपने एमओयू किया, तो आप भी पंजाब के अंदर वही हाल करेंगे जो दिल्ली का है। आपको एमओयू, आपका एमओयू आपको मुबारक हो। जो बधाई केजरीवाल अब पंजाब में है, तो ये एमओयू और ये मॉडल, ये झूठा मॉडल आपको मुबारक हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो? एनीबॉडी फॉर क्वेश्चन? जी बोलिए सर। अब अलग से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर। जी देखिए, ये वही तो लोग हैं जो लोग यहाँ पर किसानों की वकालत कर रहे थे और इन्होंने महीनों यहाँ किसान आंदोलनकारियों को यहाँ राशन, भोजन सब व्यवस्था कराई थी। ये वही आम आदमी पार्टी है जो ये कहती थी हम किसानों के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। और ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक दिन का विधानसभा का सत्र किसानों के लिए बुलाया था और पूरे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा था। और अब मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के पहले दिन ही इन्होंने जिन किसानों की जमीन को, फसल को काट कर वहां अपनी शपथ ग्रहण समारोह किया था, उनका मुआवजा तक नहीं दिया। और जब उनका मुआवजा किसान मांगने गए तो उनको वहां पर लाठियों से, डंडों से, पुलिस के द्वारा बेरहमी से पीटा गया। और जो किसान जिनको मुआवजा मिलना चाहिए उनको मुआवजा नहीं दिया गया। ये पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी काम कर रही है, जिनको वास्तव में जो काम जो किसान करना चाहिए इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए वो नहीं किया। इसके लिए इनको किसानों से माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।